अब तक आपने देखा, कंस के दानव मगरासुर ने किया अपना पहला प्रहार। वहीं नंदराज की रक्षा हेतु कान्हा पहुंचे मगरासुर के पास। आओ कृष्णा। आज देखिए रुद्रावत। ये वही दैत्यराज है महाराज, जिसे शिव का वरदान प्राप्त है। ना ही इसे कोई दानव मार सकता है, ना ही मानव। केवल यही मेरे काल को समाप्त कर सकता है। ये कौन आ रहा गोकुल, जिसका कर रहे कान्हा इंतजार। गोकुल में अत्यंत ही प्यारा अतिथि आने वाला है। अब तुम्हें आनंद आएगा दाऊ। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। तू मुझे अपनी शक्तियों से डरा रहा है? अब देख मैं तेरे पिता का अंत कैसे करता हूँ। कृष्णा! मैंने कहा था ना कि मेरे बाबा के निकट भी मत जाना। और अब तुझे तेरी त्रुटि के लिए दंड देने का समय आ गया है। क्षमा करना बाबा, आपको इस दुष्ट ने मेरे कारण कष्ट पहुंचाया। चलिए बाबा, अब हम घर चलते हैं। नंदराज जी! नंदराज जी! नंदराज! आर्य! भ्राताश्री! नंदराज! यशोदा भाभी, शीघ्र आइए, नंदराज मिल गए। आर्य! आर्य! आंखें खोलिए नंदराज। भ्राताश्री आंखें खोलिए। आर्य! आर्य उठे। हाँ। यशोदा, मैं यहाँ कैसे? अरे, क्या हुआ था आपको? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है यशोदा। भ्राताश्री, आप ठीक तो है ना? हाँ बहन, ठीक है। नंदराज, आप सकुशल, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए, घर चलकर विश्राम कीजिए। नारायण 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 देवर्षि नारद! हनुमंत! प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम हनुमंत। कहिए, कैसे हैं आप? सब प्रभु श्री राम की कृपा है। इस बार आप बड़े समय पश्चात मिले देवर्षि। इस बार आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार करना ही पड़ेगा देवर्षि। माता अंजनी भी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं हनुमंत, किंतु आज नहीं, परंतु हम आपको वचन देते हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। जब से श्री हरि ने
बाल रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, तब से कई बार हमें पृथ्वी लोक पे जाना पड़ा है और इसलिए हमारी व्यस्तता कुछ बढ़ गई है। वैसे हनुमंत, प्रभु का बाल रूप इतना मनमोहक है कि समस्त देवगण उनके दर्शन हेतु पृथ्वी लोक जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वयं परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव, वे भी उनके दर्शन के मोह से बच ना सके। और आपको पता है हनुमंत, स्वयं अपने नेत्रों से बाल कृष्ण को दानवों का अंत करते देख परमेश्वर भी चकित रह गए। प्रभु के इस अद्भुत रूप का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। नारायण नारायण। आप चाहे जो कहें देवर्षि नारद, किंतु मैं नहीं मानता। मेरे विचार से जिसने श्री राम के दर्शन कर लिए ने तो सब कुछ पा लिया। प्रभु श्री राम से बढ़कर कोई भी नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि श्री हरि का ये अवतार बहुत ही चंचल और उद्दंड है। अवश्य ही इसके पीछे श्री हरि का कुछ उद्देश्य रहा होगा। किंतु मेरे श्री राम तो जन जन के आदर्श है। सभी देवी देवता श्री हरि के इस अवतार को देखने के लिए आतुर हैं। किंतु मैं जहां भी देखता हूं, मुझे केवल और केवल प्रभु श्री राम ही दिखते हैं। नारायण नारायण। सत्य कहा आपने हनुमंत, सत्य कहा। प्रभु श्री राम के प्रति आपके अथाह प्रेम से हम भी भली भांति परिचित हैं और हम स्वयं जानते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन उसके पश्चात हम एक बार आपसे विनती करते हैं कि आप पृथ्वी लोक जाकर बाल कृष्ण के दर्शन कीजिए। श्री हरि के अद्भुत मायावी रूप को देखकर आप भी प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए मुझे गोकुल जाना ही होगा। नारायण नारायण। और कितना समय लगेगा जादूगर? जादूगर, तुम जादू कर रहे हो, मेरा समय नष्ट कर रहे हो। किस शक्ति का आह्वान कर रहे हो तुम? जादूगर, बंद करो अपना कर्म कांड, इसी क्षण बंद करो। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल मेरा समय नष्ट कर रहे हो तुम। नहीं महाराज नहीं, मैं तो आपका दास हूँ महाराज, और आपके आदेश पर तो मैं असंभव को भी संभव कर दूं। महाराज बस इसी प्रयत्न में थोड़ा समय लग गया महाराज, परंतु महाराज अब आपकी ये प्रतीक्षा सफल होने वाली है। मैं जिस दैत्य का आवाहन कर रहा था वो है रुद्रावत। रुद्रावत? हाँ महाराज। रुद्रावत, रुद्रावत। ये वही दैत्य है ना, हाँ जादूगर, जिसे भगवान शिव का विशेष वरदान प्राप्त है, यही है ना वो? हाँ महाराज, आपने सही पहचाना। ये वही दैत्यराज है जिसे शिव का वरदान है। ना ही इसे कोई दानव मार सकता है, ना ही मानव। बल्कि यही नहीं महाराज, इसका अर्ध शरीर दानव का है और अर्ध शरीर मानव का। इसके पिता दैत्य थे और इसकी माता स्त्री। अतः उसमें मनुष्य और दानव दोनों की शक्तियां हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि ये आपका कार्य अवश्य सफल करेगा। बस महाराज थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, मैं उसे अभी आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। न उसे दानव मार सकता है, न मानव। इसकी शक्ति के विषय में सुनकर मैं बहुत अधिक व्यग्र हो रहा हूँ जादूगर। देखो, यदि उसे यहाँ आने में समय लग रहा है ना, तो तुम मुझे वहां शीघ्र अतिशीघ्र ले चलो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल यही मेरे काल को समाप्त कर सकता है। रुद्रावत। क्या हुआ कान्हा? तुम इस कौवे को देखकर
क्यों मुस्कुरा रहे हो? दाऊ, ये कौआ एक शुभ संदेश लाया है। गोकुल में अत्यंत ही प्यारा अतिथि आने वाला है। अब तुम्हें आनंद आएगा दाऊ। ये है श्री कृष्ण का गांव गोकुल। राम राज्य के दर्शन तो आपने कई बार किए हनुमंत, किंतु कृष्ण राज्य के दर्शन करने का शुभ अवसर आपको आज प्राप्त हुआ है। और तो और हनुमंत, राम राज्य के भांति कृष्ण राज्य में भी आपको किसी मनुष्य के मुख पर दुख या चिंता के भाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के समस्त दुख और दर्द बाल कृष्ण ने सुख में परिवर्तित कर दिए हैं। नारायण नारायण। इस बात की सत्यता तो कुछ ही समय में ज्ञात हो ही जाएगी देवर्षि नारद। बाल कृष्ण से तो मिलने जाना ही पड़ेगा, किंतु इस रूप में नहीं, अपितु नारायण नारायण। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। आई मर, वो तो मूर्ख है महाराज। मैं मूर्ख हूँ महाराज, मूर्ख हूँ, मूर्ख महाराज, मैं मूर्ख। आई महाराज। ये जादूगर किस भयानक वन में ले आया तू हमको? ये रुद्रावत है। ये जैसे भयंकर राक्षस ऐसे ही भयावह जंगल में रहते हैं, तुम्हारे तरह हवेली में नहीं रहते। बंद करो अपनी बकबक। बताओ कि मुझे और कितना चलना पड़ेगा? बताओ। बस महाराज, बस निकट ही है महाराज, थोड़ी दूर और चलना है महाराज। ये जादूगर किसी कार्य का नहीं है, इसे एक कार्य दो, वो करने में भी विलंब लगाता है। उचित कहा महाराज, अब तो गई भैंस पानी में, अब क्या होगा जादूगर, क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह वाह, चलो। चलो। अरे जादूगर, ये गुफा के बाहर इतना धुआं क्यों है? अरे धनु, तू मेरी हाथ पकड़, कहीं आंधी हम दोनों को ना उड़ा ले जाए। अरे जादूगर, ये गुफा के बाहर इतना धुआं क्यों है? अरे धनु, तू मेरी हाथ पकड़, कहीं आंधी हम दोनों को ना उड़ा ले जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसा विचित्र प्राणी है? ओम यहाँ तक आने का साहस कैसे किया? मेरी तपस्या में विघ्न न हो। कौन हो तुम? भाग आधार के लिए सब भाग। हम तुम्हारी तपस्या में विघ्न डालने नहीं आए हैं, और मैं एक जादूगर हूँ। मैं साहूकार धनुपति, और ये है महामहिम मथुरा नरेश महाराज कंस हैं।
मथुरा नरेश कंस, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारी शक्तियों की बहुत अधिक चर्चा सुनी है मैंने, परंतु तुमसे मिलने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है। तो मैंने सुना है कि ना तुम्हें दानव मार सकता है ना मानव मार सकता है, क्या ये सत्य है? आपने सत्य सुना है महाराज कंस। ये वरदान मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे दिया है। मैं नहीं मर सकता, मैं अमर हूं। अमर। अरे तुम तो अजर अमर हो, केवल तुम ही उस बालक का वध कर सकते हो जो संपूर्ण असुर जाति का नाश करना चाहता है। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो संपूर्ण असुर जाति तुम पे गर्व करेगी। सोचो। क्या कहा? एक बालक से कोई असुर कैसे हार सकता है? यही सत्य है, ऐसा ही हुआ। और जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत अधिक पीड़ा होती है, मेरा हृदय पसीज जाता है। उस बालक ने न जाने मेरे कितने असुरों का वध किया, समाप्त कर दिया उन्हें। पूतना, पर्वतासुर, मृत्युसुर, मगरासुर और पता नहीं कितने अनेक वीर उस संपूर्ण धरती को असुर विहीन कर देना चाहता है, जो मैं नहीं चाहता। और मुझे भय है कि कहीं वो यहाँ आकर तुम्हारा वध भी ना कर दे। वैसे तो बालक को मारना मेरे प्रतिष्ठा के विपरीत है, किंतु आपके अनुरोध को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। समझो आपका कार्य पूर्ण हुआ। यशस्वी भव। शीघ्र हो जाओ और उस बालक को समाप्त कर दो। यशोदा, ये विचित्र सा बालक कौन है? तुम कौन हो बालक? प्रणाम माते, मैं वानर पुत्र महादूत हूँ। मैं घर को लौटते समय अपने माँ से भटक गया हूँ। एक सज्जन मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्रय अवश्य मिलेगा। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए ठहर सकता हूँ? जी जी, ये वानर पुत्र तो बिल्कुल मनुष्य के जैसा है। हाँ यशोदा, ये बालक तो बहुत ही अनुशिष्ट है। भला इसे घर में रखने से क्या हानि हो सकती है? गोकुल के नंदराज के घर में तुम्हारा हृदय पूर्वक स्वागत है महाद्युत। तुम जितना दिन चाहो उतना दिन रह सकते हो। अच्छा हुआ कि तुम दोनों भी आ गए। इनसे मिलो, ये महाद्युत है, ये हमारे अतिथि हैं। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। पुत्र, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाओगे? हाँ माता, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया। आपकी बड़ी कृपा होगी। कान्हा, बलराम, तुम दोनों इस नन्हे अतिथि के साथ रहो। तब तक हम दोनों इस नन्हे अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है मैया।
चलिए जीजी। गोकुल में आपका स्वागत है हनुमान। आपके आने से हमारा गोकुल धन्य हो गया। महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सारे जय